हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम मैप INR का यूज़ करके किस प्रकार से अपने किसी भी प्लांटेशन या अन्य क्षेत्रों का KML बना सकते हैं। साथ ही साथ हम किस प्रकार अपने क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी रकबा या उसकी बाहरी जो किनारे हैं उनके बीच की दूरी नाप सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आपको मैप INR टाइप करना होगा, MAP-INR। उसमें आपको कुछ इस तरह का सिंबल दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है मैप INR। सबसे नीचे देखिए, ऐसे सिंबल दिखने पर आप उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे खोलना है। सबसे पहले आप लोकेशन चेक करें अपने फ़ोन की, लोकेशन ऑन है या नहीं। अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर लें। लोकेशन ऑन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, जो ऊपर लेफ़्ट साइड में सर्च के लेफ़्ट साइड में एक 3 लाइन का एक आइकन दिखता है, उसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके सामने। न्यू फाइल, लोड फाइल, सिलेक्ट मैप, डोनेट, सेटिंग, शेयर फाइल, अबाउट। इसमें से आपको कभी भी जब आप न्यू फाइल बना रहे हैं, कोई भी नई जगह का आप यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपको न्यू फाइल में क्लिक करना है और उस न्यू फाइल का आप अपने क्षेत्र के नाम पर या अपने प्रोजेक्ट के नाम पर उसे नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम अगर दे देता हूँ ABCD। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा मेरी एक न्यू फाइल बनके तैयार हो जाएगी, जो कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड स्वाइप करने पर मुझे दिख जाएगी। तो आप देखेंगे ये नीचे ABCD करके मेरी नई फाइल बन गई है। अभी आप जब नाम देखेंगे तो यहाँ पे कंपार्टमेंट ekanth1.kml, abc.kml, ये बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। उनके जस्ट राइट साइड में कुछ पॉइंट बने हुए, बिंदु बिंदु से बने हुए हैं। बिंदु का मतलब ये है कि अगर बिंदु में आप टैप करते हैं और वो बिंदु भर जाता है, मतलब वो फाइल भी खुल गई है। तो इन सभी बिंदुओं को आपको रिंग आकार में कर देना है, यानी कि खाली कर देना है। और सिर्फ डार्क में आपको वही बिंदु दिखना चाहिए जिस पॉइंट में, जिस फाइल में आप काम करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं डिवीज़न में भी क्लिक कर दूंगा तो मेरी डिवीज़न का जो KML फाइल बनी हुई है वो भी खुल जाएगी। तो मुझे उसे बंद कर देना है। अभी देखिए मेरी फ़ाइल खाली है, तो मैं प्लस में क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना करने के बाद अगला कार्य मेरा होगा कि मैं लोकेशन में क्लिक करूँगा और मैं अपनी लोकेशन में पहुँच करके सबसे पहले मैं देखूँगा कि मुझे सर्वेक्षण कहाँ का करना है। मेरे आसपास में हो सकता है लोकेशन एग्जैक्ट जहाँ पे मेरी है वहाँ से थोड़ा सा आजू बाजू हो, क्योंकि जो भी ये ऐप्स होते हैं ये GPS और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की मदद से चलते हैं। तो कई बार ये होता है कि इनमें 3 से 5 मीटर तक का वेरिएशन आ जाता है लोकेशन में। तो आप थोड़ा बहुत, आप जो लोकेशन आपकी इसमें शो हो रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप पॉइंट्स जो हैं प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आप सर्च लिखा हुआ है ऊपर बार में, सर्च बार के राइट साइड में आपको एक क्लोज्ड फिगर सा दिख रहा होगा, बंद एक चित्र दिख रहा होगा जहाँ पॉइंट से दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक पानी के उल्टी बूंद जैसा आकार आपको दिखेगा पहले नंबर पे कैमरे के जस्ट ऊपर। उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करके आप जहाँ पे भी जो भी आपका क्षेत्र है उसके किनारों में आप वे पॉइंट डाल लेंगे, यानी कि वो किनारे आप मार्क कर रहे हैं। जैसा कि हम चेन लिंक सर्वे वगैरह में करते हैं कि हम किनारों में खूंटियाँ गाड़ दिया करते हैं, तो वहाँ पे हम ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, उस प्लस के साइन को आप उसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे आपको पॉइंट प्लॉट करना है और उसमें आप ऊपर से क्लिक कर दें। ये देखिए मेरा सबसे पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट प्लॉट कर लें। ऐसे ही करते करते जितने भी मोड़ आएंगे, जितने भी किनारे होंगे, ध्यान रखें जहाँ पे भी आपका
जो पाथ है, जो भी रास्ता है वो मुड़ रहा है, उस किनारे पर ज़रूर पॉइंट प्लॉट करें। ऐसा करते हुए आप सभी किनारों में पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट्स आपके प्लॉट हो गए हैं। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप वही जो पानी की उल्टी बूंद थी उसमें क्लिक करें, सर्च बार के राइट साइड में। उसमें क्लिक करेंगे तो आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैमरा। कैमरे के बाद नीचे लाइन जैसा है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन सी है। उसके बाद एक बंद फिगर है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। वो आपके एरिया को बंद करने के लिए काम आता है। जैसे आपने पूरी लाइन्स प्लॉट कर ली हैं, अब इसका आपको KML तैयार करना है। तो फिर से आप प्लस को उसी जगह ले जाएं, पहले पॉइंट में जहाँ पे आपने पहला वे पॉइंट 1 प्लॉट किया था, और आप इसे क्लिक करें। पहला पॉइंट आपका हो गया। पहले पॉइंट के बाद ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया जी। ये आपका पहला पॉइंट। प्लस को आप जहाँ जहाँ ले जाकर उसका ऊपर टैप करेंगे वहाँ पे आपके पॉइंट प्लॉट होते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने पॉइंट प्लॉट किए हैं उसके बीच का एरिया कवर होता जा रहा है। ऐसे ही आप अपने सभी वे पॉइंट्स में जा जाकर क्लिक करेंगे तो आपका ये एरिया तैयार होता जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं और लगभग मेरा सारा एरिया कवर हो गया है। जहाँ पे भी मैं चाहूँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत पॉइंट को खिसकाना है तो मैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टैप करता हूँ तो ऐसा कुछ प्लस का आइकन आ जाएगा। उस प्लस के आइकन को पकड़ करके मैं उसको आजू बाजू खिसका सकता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे जो भी क्षेत्र है उसके अनुकूल मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं, अपना जो पॉलीगॉन है वो मेरा तैयार है और उसके पॉइंट्स के अनुरूप है, तो ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे एक डस्टबिन सा शेप है, उसके बाद एक लेफ़्ट एरो है, उसके बाद एक सेव का बटन है। सेव के बटन को क्लिक करने के बाद ये आपकी फ़ाइल जो है KML फाइल बंद करके सेव हो जाएगी। KML फाइल बनकर सेव होने के पश्चात आप देखेंगे नीचे एरिया 1 लिख करके आ रहा है और उसका परिमाप लिखा है। परिमाप यानी कि बाहरी जो उसके किनारे हैं उनके बीच की दूरी लिख करके आ रही है, जो कि है 724.53 मीटर। साथ ही उसके नीचे रकबा भी लिख करके आ रहा है, यानी कि 4.33 हेक्टेयर्स। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे KML बनाया है या फिर जो भी एरिया आपने दर्शाया है उसका कलर चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें अपने ज़रूरत अनुसार। उसके बाद अगर आपके पास क्षेत्र की कोई फ़ोटो है तो आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। कोई जानकारी आप उसके बारे में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई डेट आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो एरिया का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका KML बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो जो भी आपके ये वे पॉइंट्स हैं, इतना करने के बाद आप फिर से इसमें जो उल्टा पानी का बूंद सा बना हुआ है आप उसमें टैप करें। अब आप अपने जो भी वे पॉइंट्स हैं आप उन वे पॉइंट में क्लिक कर करके उनकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे मैंने वे पॉइंट 3 पर क्लिक किया है, नीचे वे पॉइंट 3 लिख करके आ गया है। उसको जब मैं ऊपर की ओर खींचूँगा तो उसका मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा और इस प्रकार से मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ चाहूँ तो।
उसका साइन, ये वे पॉइंट के साइन है वो साइन चेंज कर सकता हूँ, और भी कुछ बदलाव उसमें किया जा सकता है। ये देखिए, जैसे मैंने इधर पे वे पॉइंट 3 का कलर चेंज कर दिया है, और उसके बारे में आप कोई नोट्स अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास, कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई भी आवेदित स्थल होता है या कोई भी स्थल होता है, उसका आपके पास जीपीएस पहले से होता है। तो जब आपके पास जीपीएस पहले से होगा तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको वे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं आप। तो जब आप वे पॉइंट प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के पश्चात जैसे ही आपको वे पॉइंट 1 मिला, मान लिया आपने वे पॉइंट 1 को प्लॉट किया, तो वे पॉइंट प्लॉट करने के बाद 1 प्लॉट करने के बाद आप इसको ऊपर खींचेंगे नीचे से, और यहाँ पे जो जीपीएस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो आप यहाँ पे जीपीएस डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे है 23.82897622, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके 23.8389 इतना कर दिया। जैसे ही मैं चेंज करूँगा देखिए यहाँ पे ये वे पॉइंट को उस जगह पे ले जाएगा जो भी मैंने जीपीएस डाला है। अभी के लिए मैं वापस इसको उसकी पूर्व स्थान पे भेज देता हूँ। तो इस हिसाब से आपके पास अगर आवेदित स्थल का जीपीएस पहले से ही है तो आपके पास जितने आपको वे पॉइंट डालने हैं, आप वे पॉइंट उसी हिसाब से डालें। आपके डायग्राम में देख करके आपके पास अगर नक्शा मौजूद है, उसका एक रफ नक्शा, उसी हिसाब से उतने ही वे पॉइंट डालें जितने आपने नक्शे में बना रखे हैं। तो ये तो तरीका है जब आपके पास वे पॉइंट का जीपीएस पहले से मौजूद है और आपको सिर्फ वहाँ पे वे पॉइंट प्लॉट करके उसका एरिया निकालना है। पर जहाँ पे आपको मौके पर जाकर उसका निरीक्षण करना है या सर्वेक्षण करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप मौके पे भौतिक रूप से पहुँचें और भौतिक रूप से पहुँच करके आप पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे प्लॉट करें, और उनका फिर आप इस तरह से एरिया प्लॉट करें, एरिया उसका निकालें, उसका पेरीमीटर निकालें। तो ये तो आपका हो गया वीडियो इसके लिए कि जब आपको KML तैयार करनी है। अब आप KML की जानकारी अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ABCD अपनी फ़ाइल जो है अभी आपने बनाई थी, ये देखिए अब उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। उसके अंदर XYZ नाम का जो आपका एरिया मिला है वो दिख रहा है, यहाँ पे सारे वे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो भी मैंने प्लॉट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएंगी। इतना करने के बाद आप पहले एक बार फिर से चेक कर लें कि आपकी जो KML है वो सेव है कि नहीं, ऊपर सेव कर दें इसको। इसके बाद आपको अगर ये फ़ाइल सेव करनी है तो आप ABCD जो KML हमने बनाई है, जो भी आपने KML जो भी नाम दे रखा है, उसमें आप थोड़ी देर तक टैप किए रहें। जिस प्रकार हम किसी भी आइकन में थोड़ी देर तक टैप किए रहते हैं तो साइड में उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस अलग अलग कर सकते हैं, लाइक उसका न्यू फाइल बना सकते हैं, उसका फ़ाइल का रीनेम कर सकते हैं, उसको आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उसमें फ़ोल्डर्स ऐड कर सकते हैं, उसका नाम फिर से चेंज कर सकते हैं, अगर उसके बीच में कोई चीज़ें हैं तो आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो मेनली हमारा जो यहाँ पे मेन काम होता है कि हम KML को बना करके उसे शेयर कर पाएँ। तो शेयर के लिए आप शेयर फाइल में जाएंगे। शेयर फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ शेयर मी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल, शेयर टू मोबाइल, याहू मेल। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर करके आप उसे फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमने सीखा यहाँ पे कि हम किस तरह से पॉइंट अगर हमारे पास पहले से मौजूद है जीपीएस तो उनके हम यहाँ पर KML बना सकते हैं, या फिर पॉइंट मौजूद नहीं है तो हम लोकेशन पर जा करके, मौके पर जा करके किस तरह से यहाँ पे हम KML फाइल बना सकते हैं, उसको सेव करते हैं, उसके वे पॉइंट्स बनाते हैं, उसमें हम किस तरह से उसका रकबा निकालते हैं, किस तरह से उसका हम परिमाप यानी कि बाहरी जो उसके बिंदु हैं उनकी दूरी निकालते हैं, और किस प्रकार से हम उसके सेव करके और फिर उसे शेयर करते हैं। धन्यवाद।